हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा सारा पिछला वीडियो देखा है और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उसमें दी हैं और मैं अनुराग को लेकर के वीडियो बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जब तक अनुराग को न्याय ना मिल जाए, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई या पत्रकार महोदय लोग हैं, सब लोग अनुराग के ऊपर एक वीडियो पर डे बनाइए, क्योंकि हम लोगों का वीडियो ही अनुराग की लड़ाई को जिंदा रखेगा और लोगों के जहन में हमेशा के लिए एक घर बना करके रखेगा। दोस्तों, आज है 5 तारीख, यानी कि 5 दिसंबर और कल है 6 दिसंबर। 6 से दिसंबर यानी कि जैसे आप लोगों को पता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बढ़ती चली आ रही है और उसी तारीखों में से एक तारीख है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को फिर सुनवाई होने वाली है अनुराग के केस को, और अनुराग के केस में बेदखली की कार्रवाई होने वाली है, यानी कि अनुराग के घर पर लालता के घर पर बुलडोज़र चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका फैसला आने वाला। लेकिन पिछली लगातार 3 तारीखों से जिस तरह से फैसले आए हैं, यानी कि 26 तारीख को कोई फैसला नहीं होता है, 28 तारीख को डेट पड़ती है, तहसीलदार साहब गायब हो जाते हैं, और 2 तारीख की कहानी का अगर मंजर बयां करें तो दोस्तों, आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए किस तरह से एक पिता को परेशान किया गया था। तो पिछली तारीख से लेकर के आज तक की तारीखों के बीच की कुछ बातें करेंगे और कुछ आप लोगों से सवाल करेंगे। आज तक तो आपके सवालों का जवाब हम देते आए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हमारे सवाल का जवाब और आप देंगे। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात कि जो भी पब्लिक के कमेंट्स हैं, हमारे पास कमेंट्स आए थे भैया हमारी बातों को भी, क्योंकि आम पब्लिक, आम ऑडियंस के पास ना तो चैनल है, ना तो उनके पास अपनी बात पहुंचाने का पब्लिक के बीच में कोई माध्यम है, तो उनका कहना कि भैया जो भी हम कमेंट्स आपके पास करते हैं, उस कमेंट्स को आप वीडियो के माध्यम से आम पब्लिक तक और ऑडियंस तक पहुँचाने का काम करिए। तो मैंने कमेंट्स के लेकर के एक वीडियो बनाया है कल, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो अगला वीडियो भी मैं कमेंट्स को लेकर के बनाऊंगा, जो शाम तक या कल सुबह तक मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दे की बात ये है कि अनुराग के पिताजी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई में क्या आपको कहाँ तक लगता है कि उनको सफलता मिल सकती है? क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, यानी कि आपको बता दें कि 25 तारीख को बुलडोज़र की आखिरी डेट थी कि 25 तारीख को बुलडोज़र गिर चलेगा, नहीं चला। 26 तारीख को डेट पड़ी, 26 तारीख के अनुराग के पिताजी जाते हैं कोर्ट में, वहाँ से तारीख 28 तारीख कर दी जाती है। फिर 28 तारीख को जो तहसीलदार साहब होते हैं वो किसी ज़रूरी मीटिंग में चले जाते हैं। फिर 2 तारीख पड़ती है। अब 2 तारीख का दोस्तों अगर मंजर बयां किया जाए तो न्यायालय के चौखट पर बैठ कर के अनुराग के पिताजी करीब 3 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। वो इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। और रोने गिड़गिड़ाने के बाद करीब 3 घंटे के बाद इनका नंबर आता है, और जब इनका नंबर आता है चंद मिनटों में ही जज, वहाँ के जो तहसीलदार साहब थे, वो फाइल को उठा करके इधर से उधर कर देते हैं मुस्कुराते हुए। और जो बातें अनुराग के पिताजी को कहीं ना कहीं ज़रूर खलती हैं। आज अनुराग के पिताजी इतना ज़्यादा दोस्तों टूट चुके हैं, इतना टूट चुके हैं कि वो कहते हैं कि अब मैं कोर्ट के दरवाजे पर जाऊंगा नहीं, कोर्ट को जो फैसला सुनाना है सुनाए। तो दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या यह उचित है? अनुराग के पिताजी को कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये बात आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि अनुराग के पिताजी को कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? जिनके मन में ये चल रहा है कि नहीं जाना चाहिए, वो भी बताएंगे क्यों नहीं जाना चाहिए, और जो ये कहना चाहते हैं कि जाना चाहिए, वो बताएंगे क्यों जाना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, समाज का फैसला है। तो समाज की बातों को साथ लेकर चलने पर ही आगे जो है लड़ाई को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरी बात दोस्तों, अनुराग के पिताजी ने समझिए कि एक अनशन, अपने घर में ही उन्होंने एक अनशन कर दिया। उन्होंने अन्न जल ना के बराबर उन्होंने कर दिया है। चारपाई पर बेचारे पड़े हुए हैं पुत्र वियोग में। जिस तरह से राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे, वही हाल आज अनुराग के पिताजी का है। और वो कहते भी हैं कि मुझे अनुराग के पास जाना है, मैं अनुराग के वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन अगर मेरी वीडियो अनुराग के पिताजी आप देख रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप ऐसा कदम कोई मत उठाए, क्योंकि अनुराग के साथ जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अभी आपके पास बच्चियां हैं, अभी आपका परिवार है, और आपको अगर कुछ हो गया तो जो बचा खुचा परिवार है वो भी बर्बाद हो जाएगा। बाकी वो दरिंदे और भी हावी हो जाएंगे और आपके परिवार को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, जिस तरह से अनुराग के पिताजी के साथ हो रहा है, मेरे कमेंट्स में लोगों ने भर भर के अपनी भड़ास निकाली है। लोग खुलेआम कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, मैं कैसे कहूँगा, और मेरे पास कोई साक्ष्य भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन आम पब्लिक कितना आपको प्यार करती है, आप कमेंट्स में जा कर के देख सकते हैं कि मतलब आम पब्लिक के अंदर कितना ज़्यादा आक्रोश है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा आज पब्लिक अगर किसी के ऊपर निगाहें टिकी हैं तो अन्ना साहब के ऊपर। कमेंट्स में कई बातें आती हैं कि अन्ना साहब फिर से आप धरना करिए, फिर से आप जो है अनशन करिए। लेकिन
इस बार अनशन दोस्तों लोगों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से एक बार अनशन करके देख लिया गया, उसका क्या रिजल्ट आया। शांतिपूर्ण तरीके का अनशन करने का मतलब ये है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा और झूठ-मूठ आपकी माँगों को पूरा किया जाएगा और उसके बाद जो है आपके अनशन को तोड़वा दिया जाएगा। जब आपका अनशन टूट जाएगा तो उसके बाद फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता था कि अन्ना जी की 6-7 माँगें थीं और सारी माँगों को ये हुआ कि पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों कोई भी माँगें पूरी नहीं हुई। आज अन्ना साहब खुद कहते हैं कि प्रशासन ने, कानून ने हमारे साथ धोखा किया है और दोस्तों हुआ भी यही है। मुझे भी पूरी तरह से जहाँ लगता है कि अन्ना के साथ धोखा हुआ है और छोटा-मोटा नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये खेल खेला जा रहा है, ये कानून आँख मिचौली खेल रहा है अनुराग के पिताजी के साथ। अनुराग के पिताजी के साथ-साथ सारी पब्लिक को, सारी जनता को, सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनको न्याय ना दिलाने की ही कोशिशें की जा रही हैं। नहीं तो दोस्तों इस तरह के मामले अगर सरकार चाह ले, अदालत चाह ले, तो इस तरह के मामले का निपटारा 2 दिन में हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आम पब्लिक भी जानती, बच्चे से लेके बूढ़े तक ये जानते हैं और राजस्व विभाग भी ये जो है मुहर लगा चुका है कि वह ज़मीन लालता की नहीं है, वह ज़मीन जीएस की है। और बच्चे को पता है कि अनुराग की हत्या किसने की थी। तो हत्या का मैटर तो नहीं है, अपराधी जेल में, उनको तो जो सज़ा मिलेगी उसके लिए बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं किस लिए? अपराधियों के घर पर बुलडोज़र चलवाने के लिए। आखिर ये दोस्तों ये बताइए, आज से करीब इसके पीछे जो भी आज 7 साल से हमारे प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या 7 साल में जितने भी सैकड़ों नहीं है, मैं हज़ारों की बात करूँगा, हज़ारों निर्माणाधीन या निर्माण हुए संपूर्ण भवन को अवैध रूप करार देते हुए हमारे केंद्र की सरकार ने उन पे बुलडोज़र चलाए हैं। क्या सब लीगल थे? सब कानून के अंतर्गत ही बुलडोज़र चले थे? मैं मानता हूँ अगर कानून के अंतर्गत ही बुलडोज़र चले थे, तो ये तो हमने या आम पब्लिक ने या अनुराग के पिताजी ने ये दावा तो नहीं किया था कि वो ज़मीन जीएस की है। आपके सरकारी विभाग के कर्मचारी यानी कि राजस्व विभाग की टीम ने ही दावा किया था कि वह ज़मीन बंजर है और बंजर भूमि में बंजर भूमि में लालता का घर बना हुआ है। तो जब आपके ही लोग ये साबित कर देते हैं कि वह मकान बंजर भूमि में बना है, तो फिर आपको उस मकान पे बुलडोज़र चलाने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? और एक आपत्ति जो सरेआम झूठ है, जिस आपत्ति में ये लिखा गया कि वो ज़मीन 90 साल से हमारे कब्जे में है और उस ज़मीन पर 90 साल पुराना हमारा घर है। इस बातों को मान लेना दोस्तों कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर बेवकूफ़ी नहीं है तो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी साजिश रची जा रही है। जो पब्लिक कह रही ना, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं से पब्लिक सत्य कह रही है। उन बातों में कहीं न कहीं सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि कहते हैं ना, जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। और ये जो न्याय दिलाने वाले लोग हैं ना, ये भगवान की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। ये क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ये सबको बहुत भली-भाँति पता है। दोस्तों, एक कहावत है कि कानून अंधा होता है। अंधा होने का मतलब ये होता है कि वो अपनी आँखों पर पट्टी बाँध के न्याय करता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का कानून ख़ास तौर पर अनुराग के मामले में अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा सब कुछ हो चुका है। पूरी तरह से वो अपाहिज है और उसकी बागडोर किसी और के हाथ में है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है और इस मामले को कोई और अपने रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा है। इसलिए दोस्तों कुछ दिन और देखते हैं, कल की तारीख है, कल की तारीख और देखते हैं। नहीं होता है तो मैं दूसरी तरह का वीडियो लेकर के आऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। बस आप लोग साथ दीजिएगा, आप लोगों के ऊपर भरोसा है और आप ही लोगों के भरोसे पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। बाकी और भी जितने मीडिया भाई हैं, सब लोग इस लड़ाई से भैया पीछे मत हटिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, मीडिया जो है भारत का एक स्तंभ है। तो इस स्तंभ को मजबूती से टिकाए रखिएगा। जब तक अनुराग के पिताजी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा और नए हैं तो चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी हर बातें आप लोगों के तक पहुँचनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।